Good morning, all of you. Today we are going to start Unit 2 Animal Life, Chapter 3 Adaptations in Animals. Animals में adaptations कैसे होता है? Okay, we will discuss about it in this chapter. Lada's grandparents visited Lada at Delhi. लादा के grandparents लादा को दिल्ली दिखाने के लिए लेकर गए. After staying for 3 days, they took her out to show different places and also visited zoo. 3 days वहाँ पे स्टे करने के बाद वो लादा को डिफरेंट प्लेसेस दिखाने के लिए और जू दिखाने के लिए लेकर गए. लादा was curious to see all the animals which she has never seen before. लादा बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, एक्साइटेड थी उन सभी एनिमल्स को देखने के लिए जो कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे. द grandfather explains about every animal. ग्रैंडफादर सभी एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. देयर ड्वेलिंग प्लेसेस एंड देयर फूड हैबिट्स. उनकी ड्वेलिंग प्लेसेस जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, उनके होम प्लेसेस के बारे में और उनकी फूड हैबिट्स के बारे में ग्रैंडफादर लादा को एक्सप्लेन करते हैं. ओके. द नेक्स्ट डे व्हेन लादा वेंट टू स्कूल. नेक्स्ट डे जब लादा स्कूल गई, द टीचर स्टार्टेड टू टीच द लेसन अडेप्टेशंस इन एनिमल. तो टीचर ने लेसन स्टार्ट किया. कौन सा लेसन स्टार्ट किया? अडेप्टेशंस इन एनिमल्स. ओके. इन इंडिया वी नेवर सी पोलर बियर्स और कंगारूज. हमने इंडिया में कभी पोलर बियर या कंगारू नहीं देखे हैं. वाई? क्यों? इसके क्या रीज़न है? टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एनिमल्स हैव टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स. सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए एनिमल्स को अपने आप को सराउंडिंग्स, जो उनका एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे वो रहते हैं, ओके, उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, तो उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना पड़ता है. दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू सराउंडिंग्स इज़ नॉन एज अडेप्टेशन. और ये प्रोसेस जो होता है एडजस्टमेंट करने का सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेने का ये जो प्रोसेस होता है, यही क्या होता है? एडेप्टेशन होता है. राइट. द एनिमल्स विच कैन नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स डाई आउट, अदर्स विच कैन अडेप्ट सर्वाइव. जो एनिमल्स अडेप्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, तो वो एनिमल सर्वाइव कर जाते हैं. और जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो डाई आउट कर जाते हैं, यानी मर जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, अडेप्टेशन इन एनिमल्स. अब देखिए एनिमल्स में अडेप्टेशन कैसे होता है, कैसे वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेते हैं. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर, सम इन डेजर्ट, सम इन आइस कोल्ड रीजन्स एंड फ्यू ऑन माउंटेन्स. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ ठंडे प्लेसेस पे रहते हैं. ठीक है, जो बर्फीले ठंडे इलाके होते हैं, हमारे आइस कोल्ड रीजन्स होते हैं, कुछ एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं और कुछ माउंटेन्स पे रहते हैं. ओके. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग, हैबिटेट यानी जो उनका घर होता है, ओके, उनका जो हाउस होता है, तो उनके रहने की जो जगह होती है उसके बेस पे, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी एनिमल्स एक जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं. नो, सभी एनिमल्स अलग अलग रहते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए बताया भी है, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में, कुछ डेजर्ट में, कुछ आइस कोल्ड रीजन्स में एंड कुछ माउंटेन्स पे. ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के हैबिटेट के बेस पे, इनके घर के बेस पे, रहने की जगह के बेस पे इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. दीज ग्रुप्स आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियस, एरियल एंड आर्बोरियल. राइट. तो ये 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियस, एरियल और आर्बोरियल. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट बाय स्टडिंग दिस ग्रुप्स. तो हम इनके बारे में आगे स्टडी करते हुए पढ़ेंगे. ओके. नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में देखते हैं. राइट. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वो सभी एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं. मैन, काऊ, गोट, जिराफ, टाइगर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक मैन, काऊ, गोट, जिराफ, टाइगर. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं. राइट.
Animals like deer, zebra and bison that eat grass are found in the forest. कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि डियर, जेब्रा, बाइसन, ये क्या ग्रास खाते हैं, ओके, और ये फॉरेस्ट में, जंगल में हमें मिल जाते हैं. They have strong legs which help them to walk long distances. इन सभी की स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं जिनकी हेल्प से ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस को भी कवर कर लेते हैं चल के, ठीक है, वॉकिंग के थ्रू काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर लेते हैं क्योंकि इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं. दे कैन ऑल्सो रन फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़. और ये बहुत तेज़ी से दौड़ भी सकते हैं, रन कर सकते हैं अपने आप को अपने एनिमीज़, अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है. They also have well-developed sense organs which help them to respond to their surroundings. और इनकी बहुत अच्छी सेंस ऑफ ऑर्गन्स होती हैं जिससे इन्हें अपने आसपास होने वाली हर चीज़ का पता चल जाता है कि इनके आसपास सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. तो सेंस ऑफ ऑर्गन्स की वजह से इनको काफ़ी डेवलप होने की वजह से इनको काफ़ी पता चल जाता है, ओके. The camel, which is known as the sheep of the desert, has thick skin and can live 10 to 12 days without taking water and food. The camel, जो हमारा camel होता है, you can see here in the picture on the right hand, ठीक है, this is camel and you know about it, ठीक है ना. तो ये camel होता है और ये क्या करता है, which is known, इसको हम क्या कहते हैं, desert का sheep कहते हैं, ओके, sheep of the desert, यानी कि desert का sheep हम इसको कहते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी मोटी स्किन होती है और ये 10 to 12 डेज बिना किसी वाटर और बिना किसी फूड के सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट जैसे एरिया में, जिसका कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और काफ़ी लो वाटर होता है, वहाँ पे वाटर की भी काफ़ी लेकनेस होती है, ओके. तो हम इसको डेजर्ट का शिप कहते हैं. इसकी काफ़ी थिक स्किन होती है, काफ़ी मोटी स्किन होती है और ये 10 to 12 डेज ईजिली बिना किसी वाटर और बिना किसी फूड के सर्वाइव कर जाता है. इट्स हम इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ फैट. ये आप इसके बैक पे देख सकते हैं, जो ऊपर का बीच में ऊपर उठा हुआ पोर्शन है, दैट इज हम्प, ठीक है, जिसको कुबर भी कहते हैं हम लोग इसका. तो ये इसका हम्प होता है, इसके अंदर ये वाटर और फूड को स्टोर करके रखता है, ओके. सो व्हेन द कैमल डज नॉट गेट फूड, जब, इसीलिए, ठीक है, यही रीज़न है कि जब इसको फूड या फिर वाटर नहीं मिलता है, इट कैन स्टिल सर्वाइव बिकॉज ऑफ द रिजर्व फैट दैट इज़ देयर इन दिस हम्प, ठीक है. तो ये अपने हम्प में क्योंकि वाटर और फूड को स्टोर कर लेता है नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ के लिए. तो अगर इसको नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ तक कोई फूड या फिर कोई वाटर नहीं मिलता है तो यही रीज़न है कि यहाँ से इसके सारे वो रिज़र्व जो होता है इसका फूड और वाटर, तो वो इसको हेल्प करता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, राइट. नेक्स्ट, द ब्रॉड पैड्स ऑन द बॉटम ऑफ इट्स फीट प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू द सॉफ्ट सैंड टू ऑफ डेजर्ट. इसके जो लैग्स होते हैं कैमल के, जब आपने कभी देखा होगा इसको बैठे हुए, क्योंकि इजीली आपके आसपास सिटी में मिल जाता है ये देखने के लिए, ठीक है, तो आपने कभी कैमल को बैठे हुए देखा होगा, तो आप देखिए इसकी लैग्स के बॉटम में बिल्कुल नीचे काफ़ी ब्रॉड, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े पैड्स लगे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं काफ़ी. और यही रीज़न है कि ये डेजर्ट की जो सैंड होती है काफ़ी हीट रहती है, उसके अंदर हॉट होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो उस पैड की वजह से जो इसके काफ़ी ब्रॉड सॉफ्ट पैड्स होते हैं, तो उस हाई टेम्परेचर में भी ये इजीली चल लेता है, ठीक है, डेजर्ट में. ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन ड्राई लैंड आर नॉन एज डेजर्ट एनिमल्स. सभी एनिमल्स जो कि सूखे प्लेसेस पे रहते हैं वो सभी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं. दे अडेप्ट देमसेल्व्स विद लो कंटेंट ऑफ वाटर एंड वेरी हाई टेम्परेचर एज कैमल. और वहाँ पे काफ़ी कम क्वांटिटी में, काफ़ी कम अमाउंट में वाटर मिलता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है वहाँ पे, ठीक है. तो ऐसे में कौन अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, लाइक कैमल. इसके लिए कैमल एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है. काफ़ी लो कंटेंट वाले एरिया जहाँ पे वाटर लो कंटेंट में होता है और काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो कैमल एक ऐसा एनिमल है जो अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, अडेप्ट कर पाता है ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी सराउंडिंग्स में, राइट. Animals that live in cold places have thick fur on their skin. एनिमल्स जो कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं, जो ठंडे प्लेसेस पे रहते हैं, वो काफ़ी उनकी बॉडी पे थिक फर होते हैं ऑन देयर स्किन, ठीक है. उनकी स्किन जो होती है काफ़ी थिक फर से बनी हुई होती है. एंड सम ऑफ देम आर वाइट इन कलर, और उनमें से कुछ वाइट कलर के होते हैं. एंड मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स, और अपने आप को वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है. टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने आप को अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से बचाने के लिए. पोलर बियर एंड रेनडियर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस. तो देखिए यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये 2 आपको इमेजेस गिवन है. देखिए, दिस इज रेनडियर एंड दिस इज पोलर बियर. तो ये क्या करते हैं, कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं
ठीक है। और इनकी स्किन पे काफ़ी थिक फर होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और ये अपने आप को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग मर्ज कर लेते हैं, जिससे ये अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं ये दोनों। स्नेक्स मूव क्रॉल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन लोअर सरफेस ऑफ देयर बॉडी। जो स्नेक्स होते हैं हमारे, राइट, वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। आपने देखा होगा कभी जैसे इमेजेस में भी देखा है, अदरवाइज आपने मूवीज़ वगैरह में, टीवी में देखा होगा, जो स्नेक्स होते हैं, ठीक है, उनके लेग्स नहीं होते हैं, ओके। वो क्या करते हैं, क्रॉल करके चलते हैं। क्रॉल मतलब रेंग रेंग के चलना, आपने देखा भी होगा, ज़मीन पे रेंग के चलते हैं, पहले नीचे फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे चलते हैं, ठीक है, ऐसे रेंग रेंग के चलते हैं, मतलब क्रॉल करते हुए चलते हैं स्नेक्स जो होते हैं, राइट। क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है, उन पे लोअर सरफेस पे यानी कि नीचे की साइड उनकी बॉडी जो है उनको हेल्प करती है क्रॉल करने के लिए, ठीक है। दीज स्केल्स ऑल्सो हेल्प दैम फ्रॉम ड्राइंग अप। और ये जो इनकी स्किन होती है, ओके, ये इनको ड्राइंग अप होने से, सूखने से बचाती है। Animals like bears, rats eats lot of food when it is available in summer. एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बियर है या रैट है, तो ये क्या करते हैं, समर सीज़न में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, क्योंकि समर सीज़न में इनको काफ़ी फूड अवेलेबल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, रैबिट हो गया, रैट है, बियर है, तो ये समर सीज़न में काफ़ी फूड को खा लेते हैं एंड स्टोर इट इन फॉर्म ऑफ फैट अंडर द स्किन, और ये अपनी स्किन के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं काफ़ी सारे फूड को। इन विंटर वैन द फूड इज़ नॉट अवेलेबल, अब क्योंकि विंटर सीजन आता है तो इनको फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ये क्या करते हैं, दे जस्ट गो ऑफ टू स्लीप फॉर द एंटायर सीजन। तो ये क्या करते हैं, विंटर सीजन में पूरे सीजन के लिए सो जाते हैं, ओके। दिस विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो ये जो इनकी रैबिट, जो रैट है या बियर है, पूरे विंटर सीजन में सो जाते हैं, तो ये जो इनकी प्रोसेस होती है सोने की, जो इसको क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि विंटर स्लीप जिसको आप कह सकते हैं, विंटर स्लीप, ओके। दिस हेल्प्स देम टू कंजर्व देयर एनर्जी टिल फूड इज अवेलेबल अगेन। और ये इनको जो इनके अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं ये ऑलरेडी समर सीजन में, वही इनकी हेल्प करता है और इनको एनर्जी देता है, ठीक है। और फिर ये नेक्स्ट सीजन में फिर से उसको सेम प्रोसेस करते हैं, राइट। So this is all about terrestrial animals, and we will continue the next topic in the next video, okay. So till then, take care and bye.